अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्टिंगर एच पैनल पे कैसे लाइव करते हैं। यानी अगर आपने एक वेबसाइट सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में बनाई हुई और आप चाहते हैं कि वो लोग उसको देख सकें, इंटरनेट पे लाइव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रोम में आ जाएंगे और यहाँ पे आके हम होस्टिंगर को लॉगिन कर लेंगे, अपने एच पैनल को लॉगिन करेंगे। आपको ये पहले बाई करना होगा। अगर आप लोगों ने बाई नहीं किया हुआ तो आप इसको पहले परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने अपने डोमेन वहाँ पे अपनी लगानी होती है। अगर आपने गोडैडी से या स्पेसशिप से या किसी भी जगह से आपने डोमेन बाई की हुई है तो आपने पहले उसको यहाँ पे सेटअप करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी डोमेन सेटअप की हुई है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास जितनी डोमेन्स थी वो मेरी यहाँ पे मैनेज हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं ई साइट अकेडमी पे हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर लेते हैं। मैं डैशबोर्ड पे चाहता हूँ यहाँ इस पे, और यहाँ पे अब दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक फाइल का और एक डेटाबेस का आ रहा है। अगर आपकी जो वेबसाइट है उसमें डेटाबेस भी इंक्लूड है तो आप डेटाबेस भी ऐड कर सकते हैं, बट अब हमें जस्ट स्टैटिक वेबसाइट क्लिक कर रहे हैं तो हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, ठीक है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर आएगा पब्लिक HTML का। हमने उस फोल्डर को ओपन करना है। जस्ट अ वेट, इट टेक्स सम टाइम। ओके, ये ओपन हो गया। हमने इस फोल्डर को ओपन करना है। जैसे इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक वेबसाइट लाइव पड़ी हुई है, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। हम क्या कर लें, अगर तो आपने ये करना है फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी जो डोमेन है वो है इस तरह esiteacademy.com के नाम से, ठीक है। तो देन आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी डोमेन के ऊपर डायरेक्ट ही आपकी वेबसाइट लाइव हो जाए तो देन आपको क्या करना होता है, पब्लिक HTML के अंदर अपने सारा कोड पेस्ट करना होता है। अगर आप उसकी सब डोमेन बनाना चाहते हैं या फोल्डर में रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी अपनी जो मेन डोमेन है उसको नहीं छेड़ना चाह रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे। उस फोल्डर के अंदर हम अपनी न्यू वेबसाइट को रख लेंगे। मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल टेस्टिंग वेबसाइट, ठीक है। एक फ़ोल्डर बन गया। अब हमने जो भी कोड होगा हम यहाँ पे टेस्टिंग वेबसाइट के अंदर रखेंगे। तो मैं अपने VS कोड में जाता हूँ। हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं स्टैटिक कोई भी। वो बनाने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसको पहले क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ डाउनलोडिंग बना लेते हैं हम। टेस्टिंग वेबसाइट, ठीक है। अब मैं इसी को ओपन कर लूँगा। ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर मैं एक बना लेता हूँ फिर अभी के लिए फाइल, एक index.php, ठीक है। ये फाइल बन गई। मैं अब इसको यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी बॉडी में कुछ भी लिख लेते हैं, लाइक मैं हेडिंग लिख लेता हूँ H1, और लिख लेते हैं हाय दिस इज आवर स्टैटिक वेबसाइट। ये होगा, ठीक है। अब इसको रन करके बेशक देख लेते हैं हम एक दफ़ा। मेरे पास एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल नहीं की, चलो छोड़ देते हैं। अभी हम डायरेक्ट इसको लाइव कर लेंगे। तो हम अब जाते हैं अपने होस्टिंगर पे। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, उस फोल्डर की जिप फाइल को अपलोड करना है। तो हम पहले इस फोल्डर की एक जिप फाइल बना लेंगे। राइट क्लिक करेंगे विंडोज से ऐड टू आर्काइव, और यहाँ पे जिप फाइल पे क्लिक करके अपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसकी जिप फाइल बन गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हम अपलोड करने के लिए माई फाइल्स पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। हमने फोल्डर अपलोड करना है, फाइल तो हमने फाइल अपलोड करनी है, और हम यहाँ पर डाउनलोड में आके टेस्टिंग वेबसाइट को यहाँ से अपलोड कर देंगे। जैसे ये अपलोड हो गई तो यहाँ पे इसको अब आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करें और इसको एक्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर का नाम रख लें टेस्टिंग वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई। अब हमें इस फाइल को उठा के अगर आपने मूव करना है तो मूव कर लें। डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको मूव फाइल करूँ। कहाँ पे मूव करनी है, हमने इसको टेस्टिंग वेबसाइट यहाँ तक हमें इसको जस्ट मूव करना, आगे वाला फोल्डर स्किप करना है। तो मैं यहाँ पे बैक जाता जाऊँगा।
बैक। अब हमने यहाँ पे इसको मूव करवा देना, तो यहाँ मैं इसको मूव कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि टेस्ट पब्लिक HTML में टेस्टिंग वेबसाइट के फोल्डर में हमारी ये फाइल आ चुकी है। आप इन फोल्डर्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं और इस जिप को भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे और अब हमने मेन टू मेन लिखनी है, उसका हमने ये लगानी है / और देन आपने लिखना है वो अपने फोल्डर का नाम टेस्टिंग वेबसाइट। तो अब हमारे पास वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो जो हमारी वेबसाइट थी वो लाइव हो चुकी है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे कि ऐसे लिखता हूँ चेंज, और मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको कैंसिल करें और दोबारा यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि वो आपकी चेंजेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। तो ये इस तरह था कि जब भी आपने अपनी स्टैटिक वेबसाइट को लाइव करना होता है तो आप उसको इस तरह लाइव कर सकते हैं जो डेटाबेस के बगैर होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि एक स्टैटिक वेबसाइट नहीं होगी बल्कि डायनामिक वेबसाइट होगी, उसमें एक डेटाबेस भी होगा, तो हम उसको किस तरह लाइव करते हैं, ठीक है। अगर मैं यही फाइल जो थी इंडेक्स वाली, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे इंडेक्स ये पड़ा हुआ है ये वाला, तो अब इसके अंदर जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो डायरेक्ट चलेगा अब इसके अंदर, ठीक है। इसलिए वो क्योंकि वो वर्डप्रेस की है तो वो उसमें ये जिन सबको उठा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये आज का था हमारा लेक्चर जिसमें हमने कवर करना था कि हम स्टैटिक वेबसाइट को किस तरह लाइव करते हैं अपने HPanel के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे नीचे के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।